हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल सिंपल से हम समझेंगे, ये 4 पॉइंट्स में क्वाड्रिलेटरल समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक क्लोज्ड शेप होती है। क्लोज शेप मतलब एक बंद ही होनी चाहिए फिगर, वो ऐसे कुछ ओपन नहीं कर सकते हम, ऐसे यहाँ से ऐसे ओपन कर दी, नहीं, पूरी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज 4 साइड्स, मतलब इसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स होनी चाहिए तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तीसरी चीज़ है 4 वर्टिसेस, मतलब ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए जो कि बिल्कुल ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। तो 4 वर्टिसेस होने चाहिए, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। एंड 4 एंगल्स होने चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए, 1 2 3 4। तो जब अगर ये चारों चीज़ें हैं तो सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब जैसे देखो, क्लोज शेप है, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं एंड 4 एंगल्स हैं, चारों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोल देंगे दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब सेकंड पॉइंट इज टाइप्स। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमारी 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपेजियम। ये हमारे 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर होती है, 4 वर्टिसेस होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब हर एक फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर, हमें फिगर सबको पता है, ऐसी सी कोई फिगर दिखती है, ठीक है, बट इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि हम किस किस को बोलेंगे स्क्वायर, या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्क्वायर की। तो ये पॉइंट्स में समझेंगे, अगर ये प्रॉपर्टीज सारी अगर हैं तो हम बोल देंगे कि वो स्क्वायर है, ठीक है। वरना हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे स्क्वायर में हमें पता है 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो तो, अब स्क्वायर में 90 डिग्री इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं, वहाँ पे भी डायगोनल। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी समझेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल को, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है स्क्वायर में, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सारी, ऑल, सारी साइड्स क्या होती हैं इसमें, इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो ये अपोजिट साइड्स होते हैं, हम इनको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगी किसके, ए बी पैरेलल है सामने वाली सी डी के। और एक और चीज हो सकती है क्या, बी सी पैरेलल है हमारी ए डी के, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल कैसे बनते हैं, सामने वाले दोनों एंगल्स को मिला दो, ऐसे हमारे डायगोनल्स बनते हैं, इसको नाम दे दिया ओ। क्लियर है। अब क्या बोला, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं इक्वल पार्ट। मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो वही सेम चीज है, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, मतलब 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, विच इज ओ सी ओ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एक और है, जैसे ये वाला भी डायगोनल है तो ओ डी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस लाइन का ये मतलब था। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जैसे ए सी जो डायगोनल है वो बी डी डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट पॉइंट इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो ये डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री के बना रहे होते हैं आपस में। क्लियर है। ये सब 90 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे, तो दिस इज स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमें सबको शेप पता है, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस दे देती हूँ, जैसे इस बार पी क्यू आर एस। क्या बोला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट में क्या था, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ये वाली इसके इक्वल होगी, इसको डिफरेंट दिखाने के लिए ऐसे साइन बना दिया। क्लियर है। एंड पैरेलल, और पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं आपस में और पैरेलल भी होती हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट से अगर हम देखें क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि पी क्यू हमारी आर एस के इक्वल भी होगी एंड पी क्यू हमारी आर एस के पैरेलल भी होगी। सेकेंड वन, पी एस हमारा आर क्यू के इक्वल भी होगा और पी एस हमारा आर क्यू के पैरेलल भी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज
ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। डायगनल्स आर इक्वल, सेम वही चीज़ है इसमें भी कि ये जो दोनों डायगनल्स बनते हैं आपस में ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू एस के। ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं डायगनल जो होते हैं आपस में, जैसे ओ आर ओ पी के, ओ एस ओ क्यू के। क्लियर है। तो ये था हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं विच इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखते हैं क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं हमारी, इक्वल होती हैं। जैसे इसको हम नाम दे लेते हैं के एल एम एन। ठीक है। अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी एंड ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि के एल हमारा एम एन के इक्वल है और दूसरी चीज़ के एन हमारा एम एल के इक्वल। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला इसके और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल के जो है वो एंगल एम के इक्वल है और दूसरा पॉइंट एंगल एल हमारा एंगल एन के इक्वल है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब है एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है पड़ोसी वाले एंगल, मतलब साथ साथ वाले एंगल। ठीक है। जैसे इसका अगर हम मतलब समझें तो एंगल के क्या बोला है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ साथ वाले एंगल जो बिल्कुल पड़ोसी वाले एंगल हैं उनका सम 180 होगा। तो जैसे के प्लस एंगल एल इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा हम ये दोनों भी हो सकते हैं, जैसे एंगल एल प्लस एंगल एम ये भी 180 डिग्री हो सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकते हैं एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक और हो सकता है क्या, एंगल एन प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सारे पड़ोसी हैं ना आपस में, तो इसलिए सब क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे आपस में उनका सम। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें जो डायगनल्स हैं क्या बोला है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो इसका मतलब हमें पढ़ के ही आए इतने सारे कि ओ एम ओ के इक्वल हो जाएगा और ओ एन ओ एल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज पैरेललोग्राम, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये जो है पैरेललोग्राम का पैरेलल का सिंबल होता है दिस। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ वन इज रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल होंगी आपस में। ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होंगे जैसे पैरेललोग्राम में थे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा और दूसरा एंगल सी एंगल ए के। ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल में ए बी सी डी ए सब आपस में इक्वल। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, जो इसके डायगनल्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब डायगनल जो है वो हमारे 90 डिग्री बना रहे हैं सारे, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 एंड ये भी 90। तो डायगनल्स 90 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वही सेम बात आ गई ओ सी ओ ए के और ओ बी ओ डी के। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180, वही सेम चीज़ मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, सेम एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब सारे आपस में वही जैसे हमने ऊपर बताया मैंने, सारे चारों वैसे ही इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होंगे। क्लियर है। तो ये था रोम्बस। कभी नहीं भूलोगे कि क्या कौन सी फिगर क्या होती है। कभी कभार वो पूछ लेता है कि वो इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ बताओ, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, मैच करो एमसीक्यू में। तो ये हमें पता होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ आगे भी काम आती हैं। ठीक है। अब फिफ्थ वन इज काइट। अब देखो काइट का क्या सीन है, ए बी सी डी सबने उड़ाई है काइट तो, है ना, 15 अगस्त पे। तो देखो क्या होता है काइट में, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड्स मतलब साथ वाली साइड्स, मतलब पड़ोसी वाली साइड्स बिल्कुल साथ साथ वाली साइड्स इक्वल होंगी और उनका पेयर में आपस में मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी ए सी के इक्वल और दूसरा बी डी सी डी के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। एक पेयर इक्वल है। ठीक है। तो इसलिए इज आया है। दूसरी बात,
अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो एक पेयर है अपोजिट एंगल्स का, बस वही एक ही पेयर इक्वल होगा। एक ही पेयर होता है इसमें जो अपोजिट एंगल्स का जो इक्वल होता है, और वो क्या होता है, बी और सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगनल्स जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएंगे। फोर्थ वन इज लार्जेस्ट डायगनल, जो इसमें सबसे बड़ा डायगनल है, बाइसेक्ट कर रहा है स्मॉलेस्ट डायगनल को, मतलब सबसे छोटे डायगनल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस बीच वाले को ओ दे दें तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, बस। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट वन इज ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज है, दो ही प्रॉपर्टी है। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक ही पेयर सिर्फ इक्वल होता है अपोजिट साइड्स जो कि पैरेलल होती हैं। ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और ये होती हैं पैरेलल साइड्स। ठीक है, नाम दे देते हैं जैसे। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर इक्वल होता है विच इज ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड्स कहलाती हैं। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, एक ही पैरेलल साइड्स का पेयर होता है। ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड्स का जो एंगल है वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री का हमारा एंगल बनता है इसमें, जो भी हमारा सम होगा। अब कोई भी नॉन पैरेलल साइड्स पे हमारे एंगल बन रहे हैं, जैसे ये नॉन पैरेलल साइड्स है ना, तो ये दो एंगल बन रहे हैं और इस वाली पे ये दो एंगल बन रहे हैं, है ना। तो नॉन पैरेलल साइड्स पे तो हमारे यही वाले एंगल बन रहे हैं और इनका सम क्या होगा 180। जैसे 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। बस यही हमारे एंगल्स का क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड्स पे हमारे एंगल बन रहे हैं। क्लियर है। तो ये सारे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लास्ट है इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलती है ये मिड पॉइंट थ्योरम, नाम में ये मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे ए बी सी, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग दो चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। देखो सबसे पहला पॉइंट लैंग्वेज से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल में भी समझाती चलूंगी, मैथमेटिकल टर्म में भी। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइन कर रही है मिड पॉइंट्स को किसी भी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल के। अब कोई भी हमने दो साइड ट्रायंगल की, जैसे ये दोनों ट्रायंगल की ये वाली दोनों साइड उठा ली, ठीक है, ए बी एंड ए सी। अब इस पर मिड पॉइंट बना लिया, इसका मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच यहाँ बना लिया, इसका यहाँ बना लिया, इसको नाम दे दिया ई और इसको नाम दे दिया एफ। क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब इन एक लाइन सेगमेंट इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यहां तक हो गया था इस पैरेलल। अब क्या बोल रही है ये कि जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है किसी भी दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के, वो पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। थर्ड साइड ये रही, तो वो पैरेलल होगी हमारी थर्ड साइड के। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, फर्स्ट वाले से ये निकल के आता है कि ई एफ जो है हमारी पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, और वो हाफ भी होगी। क्लियर है, और वो हाफ भी होगी किसके, थर्ड साइड के। तो ई एफ जो है हमारी पैरेलल होगी बी सी के, और ई एफ जो है वो हमारी हाफ भी होगी किसके, थर्ड साइड के, विच इज बी सी। क्लियर है। तो ये वाली लाइन हमारे इसके पैरेलल भी होगी और ये वाली लाइन इसके हाफ भी होगी, क्योंकि बोला है हाफ ऑफ इट। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया फर्स्ट पॉइंट से। अब सेकंड पॉइंट से देखो क्या बोला है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट। एक फिगर बनाते हैं एक और, क्या बोल रहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक लाइन जो कि मिड पॉइंट से निकल रही है ऑफ अ साइड, एक ही साइड के मिड पॉइंट से। जैसे ये मिड पॉइंट ले लिया ए बी सी, एक साइड के सिर्फ, तो एक साइड के मिड पॉइंट ले लिया ये ई। दूसरा मिड पॉइंट नहीं बोला यहाँ पे, बोला सिर्फ अ साइड ऑफ अ, द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, एक साइड का मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल का पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि पैरेलल हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, दूसरी साइड पे जाके ये मिल रहा है और पैरेलल हो रहा है, फिर इसका नाम हो जा रहा है एफ। ठीक है, तो पैरेलल हो रहा है, फिर दूसरी बार टू अनदर साइड, ठीक है, दूसरी साइड पे पैरेलल हो रहा है, और बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस जैसे अगर इसमें क्या कंडीशन हो गई कि इफ ई एफ पैरेलल टू ए बी, अगर ये पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल टू ए बी, सॉरी बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी है ना। तो अगर ई एफ पैरेलल है बी सी के, तो जो हमारा थर्ड साइड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब ए एफ इक्वल हो जाएगा हमारा एफ सी के।
समझ आई? क्या बोल रहा था? पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल हो रही है दूसरी साइड के। दूसरा बाइसेक्ट द थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड भी कर रही है। ठीक है, तो इससे बस एक दो थ्योरम निकल के आती है। सबसे पहली, अगर ये पैरेलल है तो ये इसके हाफ भी है। ठीक है, दूसरा, अगर ये पैरेलल है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। क्लियर है? तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो हमें दो कंडीशन वो दे सकता है। क्या दे देगा? या तो वो तुम्हें ये दो साइड इक्वल दे देगा कि ए एफ एफ सी के इक्वल है, बताओ क्या ये पैरेलल है, तो बिल्कुल। अगर ए एफ एफ सी के इक्वल है तो ये पैरेलल भी होंगी, और अगर ये पैरेलल है तो ये आपस में इक्वल भी होंगी, वाइस वर्सा चलता रहेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इतना इसको समझना है। यहीं पर इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट, फिर ये सारी एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे तो समझ आएगा हमें और भी ज़्यादा अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर पढ़ना है, फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करना है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।